Recording in progress. ओके तो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल का मैकेनिज्म किया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैकेनिज्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली दिस थर्ड स्टेप, लेट्स डू सम एग्जांपल्स कि पेपर में कितने अंदाज से ये चीज पूछी जा सकती है, और अगर पेपर में ये पूछा जाता है तो हम कितने अंदाज से उसको हैंडल करेंगे और कैसे कैसे हैंडल करेंगे. राइट, सो यू गाइस हैव टू बी केयरफुल ड्यूरिंग द एंटायर एक्सप्लेनेशन, एंटायर टॉपिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. मैंने अभी 5 मिनट्स पहले आप लोगों को इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करवाई थी. मैं उसका डिटेल मैकेनिज्म दोबारा से लिखता हूं, आप देखिएगा. इथेनॉल को आपने रिएक्शन करवाया था हाइड्रोजन आयन के साथ, और ये कन्वर्ट हुआ था ऑक्सोनियम आयन में, और हमने ऑक्सोनियम आयन को एमसीक्यूज में इस तरह से बताया था कि लिखा जाता है. ठीक है, वाटर रिमूव होगा तो कार्बोकैटायन बनेंगे, और मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसकी जो नेबर वाली कार्बन होती है उससे शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है. तो जब उससे शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो आपके पास इथीन बनेगी और हाइड्रोजन आयन आएगा. दैट वाज द मैकेनिज्म जिसको मैंने सिर्फ एक लाइन के अंदर लिख दिया. अब मैं इस मैकेनिज्म का भी शॉर्टकट दूंगा आपको, और शॉर्टकट कैसे होगा जरा देखिए. ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल है थ्रू शॉर्टकट. मैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखता हूं. OH जिस कार्बन से अटैच है वहां से OH हटा, और जिस कार्बन के साथ OH अटैच था उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ. जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है उसके नेबर वाली कार्बन से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी इस कार्बन से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, और जब इस कार्बन से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली इथीन बनेगी. That's the shortcut technique, because you need to attempt MCQ in a minute, so you have to be so quick in such areas, right? Let's do second example. CH3, CH2, CH2, OH. Guys, OH remove कीजिए, और जिस कार्बन के साथ अटैच था OH उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कीजिए. शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से होगा, and as a result you will get propene, that is CH3, CH, double bond, CH2. All right, third example. ये है आपके पास CH3, CH, OH, and then CH3. OH को रिमूव कर दीजिए. जब आप OH को रिमूव करेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी नेबर कार्बन एडजेसेंट होती है, तो ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है. एंड सिंस बोथ द एडजेसेंट कार्बन एटम आर सेम, सो यू विल गेट ओनली वन एल्कीन. नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इससे करते हैं या इससे. एल्कीन एक ही मिलेगी, एंड दैट इज अगेन प्रोपीन. ओके, fourth example, CH3, CH, CH3, CH2OH. OH को हटा दीजिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाइए. नाउ शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस कार्बन एटम. इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है वो इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान फॉर्म होगा इस तरह से. All right, fifth, CH3, C, CH3, CH3 and OH. OH को रिमूव कर दीजिए. जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए.
शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है। सरप्राइजिंगली तीनों की तीनों एडजेसेंट कार्बन एटम सेम है, तो इसका मतलब यू विल गेट ओनली वन एल्कीन। अब आपकी चॉइस है कि आप इन तीनों में से किसी से भी शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा दें। ये CH3 एज इट इज, ये CH एज, ये C एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, यहां डबल बॉन्ड और ये CH2। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि मैंने इस कार्बन एटम से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कराया है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट आप नोट करें, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं बट सेम एल्कीन दे रहे हैं। सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं लेकिन सेम एल्कीन्स दे रहे हैं। ओके, let's talk about the sixth example now. Sixth, you have to be very, very careful, okay? This is CH3. This is CH. This is OH. This is CH2. And this is CH3. आप नोट करें, इस अल्कोहल का फॉर्मूला है C4H10O। और मान लीजिए कि मैं एज एन एग्जामिनर इसको X से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके? आप नोटिस कीजिए कि ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें काइरल कार्बन एटम है, जिसको मैंने स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया है। हम क्या करेंगे, OH रिमूव करेंगे, और जब OH रिमूव कर देंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसके नेबर की जो कार्बन है वो एडजेसेंट कार्बन एटम होती है। तो ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी होगा और इस कार्बन से भी होगा। क्योंकि ये दोनों कार्बन्स डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यू विल गेट मल्टीपल एल्कीन्स। ओके, इफ आई विल गेट मल्टीपल एल्कीन्स, उसको मैं लिखूंगा कैसे? मैं इस कार्बन से एल्कीन बना रहा हूं, नोटिस कीजिए ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड देन CH3, इसका नाम है ब्यूटवनीन। और अगर मैं शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से कराऊं तो इस तरह से होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3 एंड गाइस इसका नाम है ब्यूटुइन। अगर आप नोट करें, अगर आप नोट करें, ये दोनों एल्कीन्स एक दूसरे का आइसोमर्स हैं। सो मैं इसको कह सकता हूं आइसोमेरिक एल्कीन्स। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप नोट करें, ये जो ब्यूटुइन है ये मुझे सिस आइसोमर भी देगा और ट्रांस आइसोमर भी देगा। सो टेक्निकली मुझे यहां से कितनी एल्कीन्स मिली? 3। फर्स्ट वन इज ब्यूटवनीन, सेकेंड इज सिस ब्यूटुइन एंड द थर्ड वन इज ट्रांस ब्यूटुइन। सो यहां से मुझे क्या मिला है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एल्कीन्स। और यहां से मुझे कितनी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एल्कीन्स मिल रही हैं? 3। सो अगर मैं एग्जामिनर बन जाऊं एक मिनट के लिए, तो देखें मैं इस तरह से बोलूंगा,
एक अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है, उसको हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम उस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स मिलती हैं, जिसमें से एक एल्कीन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर भी देती है। बताइए अल्कोहल X का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो फिर हम ये बना के देंगे, आइसोमेरिक एल्कीन्स ड्रॉ करके दीजिए, तो हम ये दोनों ड्रॉ करके देंगे। सिस एंड ट्रांस आइसोमर बना के दिखाइए, तो हम इसका सिस भी बनाएंगे और हम इसका ट्रांस भी बनाएंगे। दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यूजुअली केम इन पेपर 2। ओके, लेकिन आई एम श्योर आप में से किसी भी बच्चे ने ये नहीं सोचा होगा कि CH3, CH2, CH2, CH2OH का भी फॉर्मूला C4H10O होता है। तो मैंने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें कोई कायरल नहीं है। क्वेश्चन में था कायरल कार्बन एटम है, ये भी कायरल कार्बन एटम सही है। तो उसने क्लू दिया था मुझे कि कायरल कार्बन एटम वाला अल्कोहल वो सिर्फ यही होगा, इसके अलावा नहीं बन सकता, ये नहीं ले सकता मैं। समझ आ रही है बात? लेट्स टॉक अबाउट द 7th एग्जांपल। ये है आपके पास CH3, ये है आपके पास CH3, ये है आपके पास CH3, दिस इज CH2, दिस इज OH। OH हटा दीजिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाइए, ये आ गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द एडजेसेंट कार्बन एटम, और इस एडजेसेंट कार्बन एटम के पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड भी नहीं होगा, जब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड भी नहीं होगा तो एल्कीन भी नहीं बनेगी। इसका मतलब नो रिएक्शन, नो एल्कीन। तो जरूरी नहीं होता कि अल्कोहल मिले तो उससे एल्कीन भी मिल जाए, यू हैव टू चेक दैट। नेक्स्ट एग्जांपल 8, CH2OH, CH2OH, CH2OH and CH2OH। आप नोट करें, कार्बन के साथ 4 CH2OH ग्रुप अटैच है ना? ये चारों के चारों सेम ग्रुप है। मैंने आइसोमेरिज्म में इन ग्रुप्स को प्राइमरी अल्कोहल का नाम दिया था, इफ यू रिमेंबर। तो क्योंकि चारों अल्कोहल हैं तो चारों में से किसी भी एक अल्कोहल से आप OH रिमूव कर दीजिए। तो हमने एक्चुअली इस कार्बन एटम से OH रिमूव किया और इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जाहिर सी बात है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। सो इज दिस द एडजेसेंट कार्बन एटम? यस। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नो। तो क्या शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा? नो। इसका मतलब यहां से एल्कीन नहीं बनेगी। ठीक। Next example, 9. Guys, this is CH3, this is CHOH, this is CH2, CH2 and CH3. OH हटा दीजिए और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कीजिए, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज।
ओके। देखो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी हो सकता है। जब इससे होगा तो मैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH3 लूंगा और इसका नाम होगा पेंट 1-इन। एंड गाइस इस कंपाउंड का नाम है पेंटेन 2-ओल। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि इस वाले कार्बन एटम से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। तो जब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से होगा, सो गाइस हमारे पास सिचुएशन होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एग्रीड। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंट 2-इन। एंड गाइस इससे आपको क्या मिलेगा? सिस। और इससे आपको क्या मिलेगा? ट्रांस। सो यहां से मुझे टोटल आइसोमर्स कितने मिल जाएंगे एल्कीन्स के? 3, 1, 2 एंड दिस वन इज 3। याद रखिएगा कि ये वाली जो एल्कीन है वो इसकी वजह से बनी और ये वाली एल्कीन जो है वो इस वाले कार्बन एटम की वजह से बनी। सही है? सो आई थिंक सो कि आपको याद रहेगा ये। 10th, ये है आपके पास CH3, ये है आपके पास CH2, ये है आपके पास CHOH, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। इस कंपाउंड का बेटा हमने नाम दिया हुआ है पेंटेन 3-ओल का, पेंटेन 3-ओल का। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH प्लस CH2 CH3, है ना? ऐसे ही। तो गाइस शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है, और दोनों कार्बन एटम सेम है, तो इसका मतलब यू विल गेट ओनली वन टाइप ऑफ एल्कीन, राइट? सो टेक्निकली दोनों में से कोई भी कार्बन एटम यूज कर लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 and then CH3, and its name is pent 2-ene, and obviously इससे भी मुझे क्या मिलेगा? सिस ट्रांस। ओके, 11th example. What if you have cyclic alcohol? OH हटा दीजिए और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी हो सकता है, राइट? और क्योंकि दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम सेम है, तो इसका मतलब यू विल गेट ओनली वन टाइप ऑफ एल्कीन। लेकिन स्ट्रक्चर में फिर भी बनाऊंगा, आप देखिएगा। ये बॉन्ड बन गया यहां पर, और इस कार्बन एटम की वजह से ये बॉन्ड बनेगा, राइट? तो अब आप नंबर असाइन करो इसको, 1 2, इसको नंबर असाइन करो 1
2, क्योंकि यहां पर दोनों स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम आइसोमर है। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होगी और आप एल्कीन बनाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को नंबर असाइन करेंगे। अगर नंबर डिफरेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंट आइसोमर्स कंसीडर किए जाएंगे, राइट? तो हम यहां लिख देते हैं सेम टाइप ऑफ एल्कीन। All right, let's talk about this example. यहां सॉल्व करते हैं इसको। अगर स्केलेटल स्ट्रक्चर आ गया तो फिर क्या होगा? आ जाए स्केलेटल स्ट्रक्चर, नो इशू। मैं क्या करूंगा, मैं OH हटा दूंगा, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी हो सकता है, क्योंकि 3 नेबर कार्बन एटम्स हैं, 3 एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं। सो हम क्या करेंगे, हम वर्किंग करेंगे। राइट, हम एक काम करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें रिएक्शन को लिखने में आसानी हो। ओके, तो अगर मैं डबल बॉन्ड शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से करवा रहा हूं तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। आप जानते हैं कि ये कार्बन एटम है और आप जानते हैं इस कार्बन एटम के साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था कि व्हेन 2 सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 एल्कीन है ये। ठीक, अब हम इस कार्बन एटम से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा लेते हैं। तो जब हम इस कार्बन से कराएंगे तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा, सही है। और आप सब जानते हैं कि यहाँ एक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका मास कम है इसलिए इसको बी से रिप्रेजेंट करूंगा, इसका मास ज्यादा है इसलिए इसको ए से, इसका मास कम है इसलिए इसको बी से रिप्रेजेंट करूंगा, और इस पूरे का मास ज्यादा है इसलिए इसको ए से। तो आप नोट करें, डायगनली अटैच्ड है, लोअर मैसेस के ग्रुप ट्रांस होगा, और जहां ट्रांस होता है वहां सिस भी होगा। लेकिन नोट किया आपने कि एग्जामिनर ने यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप्स का सिनेरियो शेयर किया आपके साथ। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या मिल रहा है, सिस भी मिल रहा है और ट्रांस भी मिल रहा है। एग्रीड? अगर मैं शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से करवाऊंगा तो ऑब्वियसली गाइस डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और इस जगह पर भी सेम सिनेरियो है। ये स्मॉलर मैस तो बी, ये हैवियर मैस तो ए, ये हैवियर मैस तो ए, और ये स्मॉलर मैस तो बी। तो यहां पर क्या बना है, ट्रांस, बिकॉज ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट? इसका सिस भी होगा। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या मिल रहा है, सिस, यहां से आपको क्या मिल रहा है, ट्रांस। तो आप बताइए टोटल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स कितने मिल रहे हैं? You get 2, you get 2, 4, 4 and 1, 5, 5 मिल रहे हैं। ओके, ये हमारी 12th एग्जाम्पल थी गाइस। ओके, let's talk about this question now. ट्वेल्व एग्जाम्पल के बाद एक क्वेश्चन तो बनता है, सही है?
Which compound is a secondary alcohol? That's a very powerful statement. Secondary alcohol can be dehydrated to form an alkene with Mr70. So अगर आपको याद हो, मैंने आइसोमेरिज्म में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बताया था कि क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था कि आप उसको जज कैसे करोगे, राइट? आई होप आपको याद हो. ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि OH जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. जब कोई हाइड्रोजन नहीं होता तो सेकेंडरी होता है. जब एक हाइड्रोजन होता है, जब कोई हाइड्रोजन नहीं होता तो टर्शियरी होता है. जब 1 हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी होगा. जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी होगा. ये पहचानने का तरीका बताया था. जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी, जब 1 हाइड्रोजन होगा तो, जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो गाइस प्राइमरी, जब 1 हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी, और जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी. तो ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी. तो ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट बी. OH हटा दीजिए. और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दीजिए. सो गाइस, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है. शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है. तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों में से कहीं से भी करा लो, बिकॉज आई नीड एल्कीन, राइट? तो मैंने डबल बॉन्ड यहां बना दिया, कोई इशू तो नहीं है. आई नीड टू फाइंड आउट द MR ऑफ दिस एल्कीन. कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5. तो 12 टाइम्स 5 करोगे, प्लस हाइड्रोजन काउंट करो, 3 + 3 6, 6 1 7 8 9 10, 10 ऐड करोगे तो 60 + 10 कितना होगा? 70. तो वो यही तो कह रहे हैं कि बताओ 70 किसका है. दैट्स योर आंसर. You have to complete it in 1 minute. That's the MCQ. So right answer is B.